इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए जब हम उसके फीचर्स को पढ़ते हैं, यानी भारत का संविधान आप तो आमतौर पर जानते ही हैं कि इसको हम उधार लिया संविधान बोलते हैं, क्योंकि बोरोड है, बहुत कुछ बहुत हर जगह से लिया है हमने। सो बेसिकली उसमें उसका एक फीचर हमेशा दिखता है, उसका मतलब फीचर का नाम है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, फ्लेक्सिबल या रिजिड दोनों। रिजिड का मतलब होता है जो ऐसा ठसो के हिले ही ना, तो रिजिड क्यों हम बोलते हैं, रिजिड इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किल है इसमें जो है चेंजेस करना, इसमें जो जिसको आप एक तरीके से कर सकते हैं कि किसी भी तरीके का परिवर्तन आसान नहीं है। और फ्लेक्सिबल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कम से कम परिवर्तन हो तो सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर की। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है जो अमेंडमेंट की प्रोसेस की बात करता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करता है। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, बदलाव। जिस समय बना था हमारा संविधान, यानी हम 1949 या 1950 की बात करें, तो देखिए उस टाइम हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे, जितना मास का साथ था, उस हिसाब से हमने अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई किया। लेकिन समय बदलता है, आगे आने वाले समय में बदलाव ज़रूरी थे, बदलाव ही प्रकृति का नियम है और कहीं ना कहीं चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बोला कि भाई टाइमिंग जब रिक्वायर्ड होगा तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठा कि हम कहाँ तक बदलेंगे, कोई तो एक्सटेंट रखेंगे, कहीं पर तो रखेंगे कि भाई यहीं तक। सो इसका जवाब मिला केशवानंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, जो ये कहता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके सब कुछ अमेंड कर सकते हैं, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच भी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली अमेंडमेंट की प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 368 पार्ट 20 में दी गई है। अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट की प्रोसेस जो है वो हमारी साउथ अफ्रीका से ली गई है और भारत के संविधान में टिल डेट टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो प्रीएम्बल को कैसे छोड़ सकते हैं। सो प्रीएम्बल में आज तक केवल एक ही अमेंडमेंट हुआ है जो है हमारा 42nd अमेंडमेंट, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगर अमेंडमेंट प्रोसेस को और समझाएं तो देखिए अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी आप कर सकते हैं और राज्यसभा में भी आप कर सकते हैं। और दो ही तरीके से इसको पास करवाने के जो है वो प्रोविजंस दिए गए, एक तो है सिंपल मेजॉरिटी और एक है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जिस भी हाउस में प्रेजेंट हो रहा है उस हाउस का 50%, और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि जिस भी हाउस में ये प्रेजेंट हो रहा है उसका 2/3 + 50, मतलब स्पेशल तो ठीक ही है, सिंपल तो ठीक है, बट 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। अब अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे